नमस्कार, आप सुन रहे हैं पब्लिक टाइम में देवरे की खास खबर पलक के साथ। शुक्रवार में आधी रात को शहर में रामगला टोला के निकट कस्या ढाला में स्थित एक मेडिकल स्टोर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस अग्निकांड में करीब 15 लाख रुपए की दवा खाक हो गई। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रात करीब 1:30 बजे अचानक उनकी दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और धुआं उठने लगा। इसकी जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो उन्होंने दुकानदार अविनाश वर्मा तथा फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। कुछ ही देर में दुकान आग से भीषण रूप ले लिया और काला धुआं निकलने लगा। यह देखकर आसपास के रहने वाले लोग तथा अन्य दुकानदारों को भी आग फैलने का भय सताने लगा। आग लगने की सूचना पर रात लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने के बाद दुकानदार भागे हुए दुकान पर पहुंचे। किसी तरह शटर खोला गया और इसके बाद पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग बुझाना शुरू कर दिया। मेडिकल स्टोर संचालक अविनाश कुमार वर्मा के अनुसार इस अग्निकांड में दुकान में रखा करीब 15 लाख रुपए की दवा खाक हो गई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा शनिवार को सीसी कैमरे की निगरानी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिले के 16 केंद्र पर शुरू हुई। पहले ही दिन पहली पारी में अलग अलग जिलों में 7,500 पुरुष व महिलाएं परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए। केंद्र के प्रवेश द्वारा पास ही में जूते पहनने अभ्यर्थी को जूते उतारने दिए गए थे। हालांकि सुबह 10 बजे की परीक्षार्थी के लिए केंद्रों पर सुबह 8 बजे तक से ही अभ्यर्थी को बुला देने से परीक्षार्थी बेहद खिन्न दिखे। यूपी में 19 से 22 फरवरी के बीच मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आंधी व तेज हवा के साथ बारिश होगी। कुछ इस जगह ओले गिरेंगे, कहीं कहीं बिजली गिरने की आशंका है। लखनऊ के लिए 20-21 तारीख की चेतावनी दी गई है। खुकुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव से एक साथ गायब हुए 3 छात्राओं को ढूंढने में पुलिस नाकाम है, जबकि छात्राओं के गायब होने के बाद गांव में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस ने अज्ञात पर अपहरण का केस दर्ज कर छात्राओं को तलाशने की बात कही है, लेकिन केस दर्ज करने के 24 घंटे बाद भी पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। उधर छात्राओं को गायब होने के बाद घर वाले चिंतित हैं। खुकुंदू थाना क्षेत्र एक गांव की 2 14 वर्षीय एक 16 वर्षीय किशोरी क्रमशः कक्षा 6, 7 और 9वीं की छात्रा हैं। तीनों कहीं जाने के लिए घर से एक साथ निकलती। बताया जा रहा है कि तीनों स्कूल भी एक ही साथ जाती थी। 10 फरवरी के शाम को भी तीनों एक साथ बकरी चराने घर लौटी, फिर खेत की तरफ जाने की बात कहते हुए घर से निकली और जब देर शाम तक घर नहीं लौटी तो उनके परिजन एक दूसरे के परिवार से पूछने लगे। परिवार के परिजनों का कहना है कि तीनों एक साथ खेत की तरफ जाने की बात कहकर घर से निकली। इसके बाद परिजन गांव के सहित आसपास के गांव और रिश्तेदारों को खोजबीन शुरू की। परिजनों में लग रहा था कि कहीं वो भटक कर गई होंगी और तो 1-2 दिन में लौट आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला ने बताया कि केस दर्ज पर पुलिस लोकेशन ट्रेस कर रही है। अभी सफलता नहीं मिली है। जल्द ही तीनों छात्राओं को पुलिस खोज के निकालेगी। रुद्रपुर में दुकान बंद कर देर रात को घर लौट रहे एक दुकानदार ने बदमाशों ने पिटाई कर सामान और 57,000 रुपए लूट लिए। घटना 15 फरवरी रात करीब 8 बजे की हुई। मामला में पुलिस 4 अज्ञात लूट का अभियान पंजीकृत किया है। रानिहावा गांव के निवासी अभिषेक चौरसिया ने पुलिस को तहरीक में बताया कि वह सुदामा चौराहे पर मोबाइल शॉप चलाते हैं। बृहस्पतिवार को रात वह दुकान बंद कर एक दोस्त के साथ बाइक से घर लौट रहे थे कि रास्ते में 4 युवकों ने उसे रोक लिया और मारपीट करने लगे। बदमाशों ने दुकानदार से दुकान का सामान और नकदी लूट ली। इसकी सूचना तत्काल 112 पर दी। सीओ अंशुम श्रीवास्तव ने कहा कि दुकान की तहरीर के अनुसार केस दर्ज कर जाँच की जा रही है। बरहज के पैना मार्ग में स्थित कान्हा हाउस के निकट एक होम गार्ड के सुने मकान में शनिवार को पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम पहुंची, जहां नमूने लिए गए। पुलिस के अनुसार बृहस्पतिवार को सुबह फोन के साथी के बुलाने पर मैल थाना क्षेत्र की निवासी एक छात्रा वहां पहुंची थी, जहां उसके साथ
सामूहिक दुष्कर्म किया गया। हालांकि मामले की तहकीकात में 2 आरोपियों के अलावा कुछ लोग भी गिरफ्तार में आ सकते हैं, जिसको लेकर हड़कंप है। जहां इंस्पेक्टर राहुल सिंह के साथ दुष्कर्म के मामले की घटना स्थल पर पहुंची, टीम ने मुख्य गेट, मकान के अंदर, कमरे में बिछी चारपाई, बिस्तर आदि जगहों पर फिंगरप्रिंट लिए। टीम के करीब 1 घंटे तक घटना स्थल का मुआयना करते हुए अन्य बिंदुओं पर जांच की। लोगों के अनुसार बृहस्पतिवार की सुबह छात्रा पढ़ाई करने के लिए घर से बरहज, लेकिन साथी द्वारा एक दिन पूर्व फोन कर तय कार्यक्रम के अनुसार उसे मिलने पहुंच गई, जहां साथी के अलावा एक अन्य युवक भी पहले से मौजूद था, जहां दोनों ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। राम जानकी मार्ग पर बरहज थाना क्षेत्र में रागरगंज के निकट शुक्रवार की रात करीब 10 बजे बरहज से पैना की तरफ जा रही स्कूटी अज्ञात वाहन से ठोक कर मार दिया। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई तथा दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। मृतक युवक MBA करने के बाद गोरखपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। पैना गांव के निवासी आनंद मोहन सिंह 27 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय जयप्रकाश सिंह व संदीप सिंह 26 वर्षीय पुत्र शिवाजी सिंह के मकान निर्माण के प्रयुक्त होने वाली सामग्री खरीदने के बरहज गए थे। सामान खरीदने के बाद दोनों ने स्कूटी से घर जा रहे थे। अभी वह पैना रोड में स्थित काना हाउस के पास पहुंचे ही थे कि पैना की तरफ से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी के सामने टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक दूर जा गिरे। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को CHC बरहज पहुंचाया। दोनों की हालत गंभीर देख चिकित्सक ने इलाज के लिए महर्षि देवराव बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक ने आनंद मोहन सिंह ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। संदीप सिंह की इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। फोड़े के ऑपरेशन के बाद तय राशि से अधिक मांगने पर विरोध करने पर शहर के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर स्टाफ ने मरीज के बेटे के लोहे से रॉड से हमला कर सिर फोड़ दिया। इस मामले पर सदन कोतवाली पुलिस ने डॉक्टर उसके स्टाफ के खिलाफ विभिन्न धाराएं केस दर्ज किया है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के दोहगढ़ा निवासी अजय कुमार दुबे अपने पिता हृदय नंद दुबे को फोड़े का ऑपरेशन कराने 12 फरवरी की शाम 5 बजे न्यू कॉलोनी के परमाथी पोखरा के स्थित शांति हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ उन्हें तैनात स्टाफ द्वारा फोड़े का ऑपरेशन करने को 3500 रुपए खर्च बताया गया। अजय कुमार के अनुसार उन्होंने 3500 रुपए जमा कर दिया। जब उनके पिता ऑपरेशन के बाद निकले तो हॉस्पिटल स्टाफ ने उन्हें 10,000 रुपए मांगने लगे। उन्होंने कहा कि जितना पैसा बताया गया है वह जमा कर चुके हैं। वह अपनी बात कहने डॉक्टर से मिलने को कहा, लेकिन स्टाफ ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। इस दौरान डॉक्टर राउंड पर आए तो वह बिना उनकी बातें सुने सहकर्मियों के साथ अशब्द बोलते हुए लड़काते हुए उन पर टूट पड़े और लोहे की रॉड से मारकर सिर फोड़ दिया। इस हमले में वह फर्श पर गिरकर बेहोश हो गए। कुछ लोगों ने उनको मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी पहुंचाया। इलाज कराने के बाद उन्होंने हमला कर सिर फोड़ने के मामले में अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ सदन कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने शांति हॉस्पिटल के डॉक्टर विनोद कुमार सिंह तथा उनके नाम पता अज्ञात स्टाफ के खिलाफ धारा 308, 352, 504 और 506 के तहत में मुकदमा दर्ज किया है। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ने बताया कि कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास देवरिया के पूर्व सैनिक उनके आश्रितों की समस्याओं का निराकरण हेतु जिला अधिकारी की अध्यक्षता में 22 फरवरी 2024 के दिन बृहस्पतिवार अपराह्न 4 बजे कलेक्टर सभागार में जिला सैनिक बंधु बैठक आयोजन की गई है। इस बैठक में सैनिक बंधु के समस्त सरकारी गैर सरकारी सदस्यगण प्रतिभाग लेंगे। पूर्व सैनिक उनके आश्रितों ने उन्होंने अवगत कराया है कि वे अपनी समस्याओं को 20 फरवरी 2024 तक कार्यालय में लिखित रूप से 2 प्रतियों में उपलब्ध करा दे, जिसमें उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। जनपद में समस्त गो आश्रय स्थल में चारे के रूप में साइकिल अनिवार्य करने का सुखद परिणाम दिखने लगा है। गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशों की सेहत सुधरी है, साथ ही उनकी बीमारियों में होने की दर भी घटी है, जिससे बीमार गोवंश का इलाज करने वाली दवाओं के खपत में 40% तक की कमी आई है।
जिला अधिकारी अखंड प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने आज पुलिस भर्ती की पनौती बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षित नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के दृष्टिगत महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज, महाराजा अग्रसेन बालिका इंटर कॉलेज, GRC नेशनल पब्लिक स्कूल सोंदा, गंगा प्रसाद इंटर कॉलेज सहित विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी ने CC कैमरे, जैमर, बायोमेट्रिक जाँच सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। DM ने परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के किसी भी प्रकार का असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने कंट्रोल रूम में कक्ष का भी निरीक्षण किया। केंद्र में उन्होंने अभ्यर्थियों के बैग में रखने स्थान, वाहनों, पार्किंग की व्यवस्था आदि भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा को नकल विहीन व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा रहा है। मौसम के बदलाव से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही उन पर भारी पड़ रही है। बच्चे कोल्ड, कफ और डायरिया से पीड़ित हो रहे हैं। इन बीमारियों से पीड़ित करीब 75 बच्चों के लेकर परिजन मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं। वहीं निजी अस्पताल में भी परिजनों की भीड़ है। डॉक्टर दवा के साथ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। मौसम में परिवर्तन असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। इसमें बच्चों की संख्या अधिक है। इस समय सुबह और रात में ठंड और दिन में धूप निकलने के कारण लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इस मौसम में इम्यूनिटी कम हो जाती है। इससे चलते बच्चों की तबीयत बिगड़ जा रही है। मेडिकल कॉलेज में बाल रोग विभाग बीमार बच्चे से लेकर तीमारदार पहुंच रहे हैं। शनिवार के करीब 117 मरीजों ने डॉक्टर इकबाल ने इलाज किया। इसमें करीब 30 बच्चे कोल्ड, 50 कफ तथा 10 डायरिया के अन्य बीमारी से पीड़ित हैं। पुलिस आरक्षित भर्ती को देखकर केंद्रों से निकले अभ्यर्थियों को शनिवार के जाम में जगह जगह परेशान किया। केंद्रों से बाहर यातायात व्यवस्था को पूरी तरह असफल दिखी। अभिभावकों ने उनके साथ आए लोगों की वजह से काफी भीड़ रही थी और इस व्यवस्थित करने में जिम्मेदारी के पसीने छूट गए थे। शहर में कोतवाली रोड में स्थित GIC सेंटर पर 600 परीक्षार्थी पंजीकृत रहे। दोपहर 12 बजे की गेट पर खड़ी संख्या पे लोग वाहन चालकों को मौजूद रहने से कोतवाली रोड के करीब 1 घंटे तक पूरी तरह जाम के हवाले रहा। न तो वो इधर आ रहे थे, न ही वो उधर जा पा रहे थे। 1 घंटे के इंतजार के बाद संचालन व्यवस्था कुछ सुधरी तो लोग आगे बढ़े। कोतवाली रोड, सिविल लाइन, जलकर रोड, मालवी रोड, गोरखपुर रोड पर जगह जगह जाम का असर दिखा। TSI भूपेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र के आसपास परीक्षाओं के छूटने के बाद कुछ देर तक जाम पड़ा रहा। इससे कुछ ही देर बाद दुरुस्त कर लिया गया। जाम में न लगे इसके लिए रविवार को बेहतर बंदोबस्त किया जाएगा। आप सुन रहे थे देवरिया की खास खबर पब्लिक टाइम में। नमस्कार।